चुनाव के नतीजे आरपी भारत के साथ। आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी शशि कुमार उर्फ अमर कुमार सिंह के पक्ष में बलिया के चमरिया मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे गरीबों के कंधे पर बंदूक रखकर राज करते हैं, लेकिन अब जनता जागरूक हो गई तो कोई उन्हें कंधा देने के लिए भी तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने समाज के उत्थान के लिए काम नहीं किया। अपराध चरम पर था, रोज नरसंहार हो रहा था। शाम के बाद लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था। शिक्षा और इलाज की व्यवस्था बदहाल थी, जिसको सरकार चलाने का अनुभव और ज्ञान नहीं है। वह लोगों को भड़काने के लिए कुछ भी बोल रहा है, हम पर बोलकर पब्लिसिटी लेना चाहता है। वह बोलता है तो बोलता रहे। हमारा काम बोलना नहीं, सेवा करना है। सेवा ही हमारा धर्म है। हम न्याय के साथ विकास करते हैं। हर इलाके का विकास कर रहे हैं, सभी तबके का उत्थान कर रहे हैं। हमने सेवा की है, इसीलिए तीर छाप पर वोट देकर बिहार के हित में काम करने वाली सरकार एक बार फिर बनाए। पूर्व की सरकारों में एक महीना में 39 मरीज स्वास्थ्य केंद्र जाते थे। बिहार के गरीबों की आय का बड़ा हिस्सा इलाज में खर्च होता था, लेकिन हमने सरकार में आते ही सभी अस्पतालों में चिकित्सकों और दवा का प्रबंध किया, जिसके कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में औसतन 10,000 मरीज जा रहे हैं। उनकी सरकार में स्कूल दिखता नहीं था। हमने 2.25 लाख से अधिक वर्ग कक्ष बनाए, 20,000 से अधिक नए स्कूल खोले गए, करीब 4 लाख शिक्षकों की बहाली की गई। महादलित और अल्पसंख्यक बच्चों के लिए 30,000 से अधिक टोला सेवक और तालीमी मरकज को बहाल किया। नगर निकाय में आरक्षण दिया, सभी वर्गों के लिए काम किए गए, तो अपराध कम हो गया और आज बिहार अपराध के मामले में 23वें स्थान पर है। बेहतर शिक्षा के लिए जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, जीएनएम कॉलेज और महिला ITI खोले जा रहे हैं। हर घर बिजली पहुंच गई। 2005 से 6 में बिहार में 700 मेगावाट बिजली का खपत होता था, आज वह 1000 मेगावाट बिजली खपत हो रही है। 83% घरों में नल का जल पहुंचाया जा चुका है। हर गली में नाली और सड़क बनाई जा रही है। शौचालय बन गया। हम काम में विश्वास करते हैं, काम ही लोगों की सेवा है। मेरे लिए पूरा बिहार एक परिवार है। आगे फिर मौका मिला तो टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाएगी। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाए जाएंगे ताकि बेहतर काम मिल सके। हर गाँव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। हर खेत में पानी पहुंचेगा। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ साफ सफाई पर फोकस होगा। हर गांव को शहर से जोड़ने के लिए अच्छी सड़कें बनेंगी। सभी शहरों में बाईपास बनेगा। जहां बाईपास बनाने के लिए जमीन नहीं मिलेगी, वहां फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। पशुओं के स्वास्थ्य पर फोकस करने के लिए प्रत्येक 8-10 पंचायतों पर पशु अस्पताल खोला जाएगा। सभा को संबोधित करते हुए जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर क्षेत्र का बेहतर विकास किया गया। कोरोना काल में बाहर से आने वाले लोगों के किराए से लेकर क्वारंटाइन तक विशेष व्यवस्था की गई। प्रत्येक लोगों पर 5300 रुपए खर्च किए गए। चुनाव के दौरान विपक्ष जैसा षड्यंत्र कर रहा है, उससे लोगों को डर लगने लगा है कि कहीं गलती से किसी और की सरकार बन गई तो क्या होगा। सभा को जदयू जिला अध्यक्ष भूमिपाल राय, भाजपा जिला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह, जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष रुदल राय एवं प्रत्याशी अमर कुमार ने भी संबोधित किया। बिहार के बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। आने जाने के लिए सड़कों की स्थिति नहीं थी ठीक, तो ये सब हालत था। कोई पढ़ाई नहीं, इलाज नहीं। और आप जान लीजिए एक बात, स्वास्थ्य के बारे में हम ये कह देना चाहते हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो हमने सर्वेक्षण कराया तो यही पता चला कि एक महीने में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 39 मरीज जाते हैं। बताइए, सोचिए जरा, 39 मरीज एक महीने में, मतलब रोज एक दिन, किसी दिन 2 दिन। ये हालत था सरकारी अस्पताल का। और जब यहां काम करने का मौका मुझको मिला, उसके पहले ही हम बिहार की सेवा करते थे। आखिर हम तो बिहार के जनप्रतिनिधि रहे हैं।
एमएलए रहे, एमपी रहे, केंद्र में मंत्री रहे, और एक एक चीज को हम देखते रहे हैं, तो जो कुछ भी उसके बारे में पता चलता था उस समय आकलन करके कि बिहार के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी आमदनी तो बहुत कम है, लेकिन जो भी आमदनी है उसका सबसे बड़ा हिस्सा खर्च होता है इलाज में, स्वास्थ्य। यानी लोगों को लगता होगा कि भोजन पर खर्च हो रहा, लेकिन उससे भी ज्यादा इलाज पर खर्च होता था। ये बुरा हाल। और हम लोगों ने जो काम किया, चिकित्सकों का प्रबंध, अस्पताल में दवा का प्रबंध, तेजी से संख्या बढ़ने लगी। और अब आप जानते हैं, अब एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसत 1 महीने में, अब अभी तो 8 महीने से कोरोना आ गया है। ये तो दुनिया भर में है, बाहर से ही आया है, चीन से शुरू हुआ, पूरे दुनिया में फैला, हमारे देश में भी आया, और हमारे देश में भी आया तो बिहार में भी आया। और हम लोग इस पर नियंत्रण करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ भी इसके लिए जरूरी कदम उठाया, जो बाहर हमारे फंसे हुए लोग थे उनको हमने मदद की, और यहाँ आने के बाद उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा। जो हमारे अभी संजय झा जी बता रहे थे, एक पर 5300 रुपया खर्च, क्या नहीं किया है। हर तरह से काम, केंद्र सरकार ने भी सहयोग किया और केंद्र सरकार ने भी मदद किया। ये सब तो अलग चीज हो रहा है। जान लीजिए कि अब जितना कोरोना को लेकर के जांच बिहार में हो रहा है, उतना तो देश भर का जो औसत है उससे भी ज्यादा जांच हम लोग करवा रहे हैं। और आप समझ लीजिए कि इससे मुक्ति का जो दर है वह भी 94% से भी ज्यादा। तो ये सब तो अपनी जगह पर है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसके पहले जो कुछ भी स्थिति थी, अस्पतालों की आपको हम बता रहे हैं, 10,000 1 महीने में लोग इलाज कराने के लिए जाते रहे। पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की हमने, 4 लाख से थोड़ा सा कम शिक्षकों की बहाली कराई, नीचे से लेकर के ऊपर तक एक एक काम करवाया हम लोगों ने। कौन थे जो स्कूलों के बाहर रह जाते थे? 5वां क्लास तक के स्कूलों से बाहर रहते थे, और उसका हमने पता किया तो सबसे ज्यादा स्कूलों से बाहर रहने वाले या तो महादलित थे या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे। तो हम लोगों ने टोला सेवक और तालीमी मरकज स्वयंसेवक के माध्यम से 30,000 लोगों को रख के बाहर पढ़ा करके स्कूल तक पहुंचाना शुरू किया, और अब स्कूल से बाहर रहने वालों की संख्या न के बराबर है। ये सब काम एक एक किया। लड़कियां 70,000 से भी कम लड़की थी 9वीं क्लास, और उसके बाद साइकिल योजना, बाद में तो लड़कों के लिए हमने शुरू कर दिया, और पोशाक योजना 1 क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक। और आप जान लीजिए अब लड़कियों की संख्या भी लड़कों के बराबर हो गई। और इस बार जो मिडिल स्कूल की परीक्षा थी, अब कितने जनप्रतिनिधि 3 बार से बने हैं, समाज में कितनी इज्जत बढ़ी है। और ये लोग राज कर रहे थे, लेकिन देखते नहीं थे। इन गरीब लोगों के कंधे पर रखकर लोग बंदूक चलाते थे, और जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, अब कोई अपना कंधा देने को तैयार नहीं है। तो समाज में पूरा जनता देख रही है, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम सब क्षेत्र में जब जाते थे तो आज से 5 साल 7 साल पहले प्रत्येक गली नली में कादों से होकर गुजरना पड़ता था। आज 2-2 फीट का भी गली है, 3 फीट का गली है, सब पीसीसी ढला है। एक एक घर में नल से जल जाने के लिए तैयार है। सारे जगह विकास है।